वेलकम टू सीजीपीएससी एजुकेशन। हमने अब तक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के बारे में सुना और लिया भी होगा अपने स्कूलों में। यहाँ पर हम आपको एक नई योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अधिक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों से, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे साल आपको अपने विषय, असाइनमेंट, परीक्षा और रिजल्ट संबंधी आपको जानकारी मिलेगा और आपको इसका विशेष लाभ भी मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना का नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE स्टेज 1 यानी कि 2020-21 का यह योजना है। और इस योजना के तहत आपको कक्षा 10वीं में पढ़ाई करने वाले जो भी छात्र हैं उसको फ़ायदा मिलने वाला है। तो जानिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा ये जो योजना संचालित किया गया है और ये छात्रवृत्ति का क्या क्या लाभ है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए कुछ पात्रता होती है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। पात्रता में आपको क्या करना है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE स्टेज 1 में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। और स्टेज 1 में चयनित जो प्रतिभागी होंगे उसको स्टेज 2 में परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा ली जाएगी। स्टेज 2 में चयनित जो प्रतिभागी होंगे उसे केंद्र शासन द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं में 1250 प्रति माह और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में उनको 2000 रुपये प्रति माह, और उसके साथ साथ अगर आप PhD करते हैं तो उसके आपको छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। तो ये आपका इस योजना के तहत आपको लाभ मिल सकता है यदि आपने इस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड कर लेते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं इसमें आपका आवश्यक दस्तावेज क्या लगता है। तो यहाँ पर आपको दस्तावेज बताया गया है। देखिए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE के लिए दस्तावेज लगेगा तो सक्षम अधिकारी अर्थात कलेक्टर, तहसीलदार या SDM इन सब के द्वारा जारी किया गया क्या होना चाहिए, ST SC या OBC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपका आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि हमने ऊपर भी देखा है और यहाँ पर भी हम एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर अंतिम तिथि दिया गया है 24 अक्टूबर 2020। विद्यार्थी अपने अध्ययनरत विद्यालय में 24 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा करें। और इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है और यह फॉर्म आपको अपने विद्यालय में ही जमा करने हैं। यदि आप इसको डायरेक्ट दिल्ली में अगर सेंड करते हैं तो बिल्कुल ही आपका ये जो फॉर्म है वो जमा नहीं लिया जाता है और ये आपको सिर्फ अपने विद्यालय में अपने प्राचार्य के पास जमा करने हैं। फिर प्राचार्य आप 27 अक्टूबर तक प्राचार्य जो है वो ऊपर इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो जाएगा और आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। जो अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में परीक्षा दिला सकते हैं और अंग्रेजी मीडियम है तो अंग्रेजी में परीक्षा दिला सकते हैं। और उसका पाठ्यक्रम देखिए आपका क्या क्या होता है। तो NTSE यानी कि 10वीं कक्षा के लिए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में संचालित सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के कक्षा 10वीं तक पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ यानी कि जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन होगा जिसको आपको टिक लगाना होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पत्र जो है वो 2 प्रश्न पेपर आएगा आपका। एक तो पहला आपका है बौद्धिक योग्यता परीक्षा यानी कि मेट का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपके कुल क्या होंगे, 100 प्रश्न होंगे। और इसके बाद आपका प्रश्न पत्र जो दूसरा आपका होगा उसके लिए आप शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी कि सेट का परीक्षा देंगे, जिसमें आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संबंधी आपके क्या रहेंगे, उससे रिलेटेड जो विषय है वो शामिल रहेगा। जैसे कि विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। उसी तरह सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, इनसे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुल प्रश्नों की संख्या आपका क्या रहेगा, ये रहेगा 100 क्वेश्चन। तो इसमें आपका बोला गया है कि कोई भी पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि एक बार जो रिजल्ट बता दिया गया वो आपका फाइनल होगा। और परीक्षा परिणाम जो है आपको इस वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे www.scert.cg.government.in पर।
तो और इसका जो परीक्षा केंद्र है वो आपके पूरे छत्तीसगढ़ में आपको प्रोवाइड होगा। देखिए आपका ये परीक्षा सेंटर है, इस परीक्षा सेंटर में आप कहीं पर भी आप अपना परीक्षा सेंटर ले सकते हैं और परीक्षा दिला सकते हैं। और ये आपका उसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप फिलअप कर सकते हैं और फिलअप कर कर अपने विद्यालय में ही जमा करने हैं। और ये आपके प्राचार्य के द्वारा सील लगाने के बाद प्राचार्य के द्वारा ही फॉरवर्ड किया जाएगा ऊपर, जिससे आप परीक्षा में क्या कर पाएंगे, बैठ पाएंगे। इस तरह ये आपका फॉर्म जो है आपको आप स्कॉलरशिप दिला सकता है। अगर आप इसमें क्या करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि इससे आपका स्कॉलरशिप मिलेगा और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये आपका एडमिट कार्ड है, इसी फॉर्मेट में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा 2020-21 का। और एग्ज़ाम डेट आपका क्या है, 13 दिसंबर 2020 आपका एग्ज़ाम डेट है। तो इसके बीच में आप अपने सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको आगे कुछ फॉर्मेलिटी दिया जाता है परीक्षा में, जिसको आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो ये आपके निर्देश हैं जिसके तहत आपको क्या करने हैं, आपको परीक्षा के लिए तैयारी करने हैं, जिसमें बताया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको क्या करना है और उसका टाइमिंग क्या है। तो और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें आपका क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ बताया गया है, जैसे कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, कैसे आपको OMR सीट में आपको क्या करने हैं, परीक्षा देने हैं, और किस तरह से आपको क्या करने हैं, उसको टिक लगाने हैं। तो सही टिक लगाने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। और उसी तरह आपको ये भी बताया गया है कि इसमें आपका कोई भी माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगा। माइनस मार्किंग का मतलब होता है कि यदि हम कोई प्रश्न गलत बना लेते हैं तो उसमें हमारा नंबर कटता है। तो इसमें आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपका कोई भी नंबर गलत बनाने पर भी नहीं कटेगा।